क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि P बाई क्यू के रूप में P बाई क्यू के रूप में जो होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या। नहीं, परिमेय संख्या जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये कई उदाहरण लीजिए जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/3, 2/5, 7/11, 6/13। ये बहुत सारा है जो P बाई क्यू के रूप में। अब इसमें से P बाई क्यू के रूप में तो सब है। अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो शांत दशमलव प्रसार है और कुछ ऐसे हैं जो अशांत दशमलव प्रसार है। जैसे हम इसकी बात अगर करें तो इसको हम लोग 0.3333 के रूप में देखे थे। तो ये जो था वो क्या था? अशांत आवर्ती था, है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। अब 2/5 को लो, ये क्या है? अब इसको तुम भागत दे करके देखो ना कि 2 को 5 से यहाँ 0 दे करके दशमलव करेंगे और 5 के 20 करेंगे तो क्या होगा? 0.4 हो गया। और ये जो हो गया वो हो गया शांत दशमलव प्रसार। हो गया कि नहीं हो गया? अब फिर अगर 7/11 लेते हैं, नहीं तो 7/11 लेते हैं तो यहाँ पर 11 करेंगे और यहाँ 7 करेंगे, दशमलव दे करके 0, 66 करो, 4 आया, फिर 0 करो, 3 तो 33 आया। फिर यहाँ पर क्या होगा? 7 बचेगा, है? बचेगा कि नहीं 7? अब 7 आया तो फिर यहाँ 0 करेंगे तो फिर हमको 6 देना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये 0.63 का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर 0.63 इस तरह रिपीट हो रहा है कि नहीं? तो इसको फिर क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। इसमें एक चीज और बोला गया है, हम तुमको वो भी बता देते हैं कि हमने जितने भी ये एग्जाम्पल लिया P बाई क्यू के रूप में, हम जितना एग्जाम्पल लिए हैं उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है। जैसे इसका 1/3 का लेंगे और अगर इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 1 और 1 गुने 3, नहीं तो दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है उसका वो 1 है। ठीक है। एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2/5। ठीक है। अब इसको गुणनखंड करो यानी फैक्टराइजेशन करो तो 1 गुने 2 और 1 गुने 5, नहीं और कोई होगा इसका? तो इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड जो प्राप्त हुआ वो 1 हुआ। P बाई क्यू के रूप में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। 1 है, सब में 1 है, लेकिन सब शांत नहीं है या सब अशांत आवर्ती नहीं है, मिले हुए। कुछ शांत दशमलव प्रसार है तो कुछ अशांत आवर्ती है। तो यही चीज कहता है इस क्वेश्चन नंबर 6 में कि बहुत सारा P बाई क्यू का एग्जाम्पल लीजिए जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही हो लेकिन उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती के रूप में होगा या तो शांत दशमलव के रूप में होगा।
हम तो 1 2 3 4 एग्जाम्पल लिए, अनगिनत ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है, उतारो इसको। इसमें देखें कि कहीं पर संख्या क्रमशः रिपीट नहीं हो रहा है, और ना ही इसमें पाई में देखें कहीं संख्या रिपीट हो रहा है। √3 2/√3 क्या करें? आने दो, आता है तो आने दो, आते तो क्या छुआ जाएगा। चलो ठीक है, तो 3 गो एग्जाम्पल हम तुमको यहाँ पर ऐसे लिख करके हम दिखाए। ये एग्जाम्पल ऐसे ही तुम याद भी नहीं रख सकते। सुपर कंप्यूटर जब फेल, तो हम लोग सुपर कंप्यूटर का क्या भाग समझ सकते हो, है ना? सुपर कंप्यूटर इसका मान बताने में असफल रहा, पाई का मान बताने में नहीं। तो एक एग्जाम्पल था, बुक से हम उतार करके तुमको दिखा दिए, दे दिए, और कोई बात नहीं, केवल जानना था इसको ये सब भी होता है। ठीक है, मत लिखो, उसको ऑफ कर दो। कहता है कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, 3 नहीं होगा अनगिनत। जिस प्रकार हम तुम लोग को बताए थे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, लेकिन उसको निकालने का एक सूत्र बताए थे कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। उसी प्रकार 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी होता है, तभी न जाकर के वास्तविक संख्या रियल नंबर बना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, परिभाषा वो लिखे थे हम लोग। तो इन दोनों के बीच अनगिनत परिमेय संख्या भी है और अनगिनत अपरिमेय संख्या भी है। तो अपरिमेय संख्या प्राप्त करने का सूत्र नहीं है, परिमेय संख्या प्राप्त करने का सूत्र था पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2 करके। तो इसके बीच 3 अपरिमेय संख्या को हम कैसे प्राप्त करें? अब तुमको पता होना चाहिए कि 5/7 बराबर तुमने कितना निकाला था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो था वो था कि 5 गुने 1/7 इज इक्वल टू 5 गुने 0.142857 142,857 आया नहीं था, और रेकरिंग किया हुआ था, किया था। इसका मतलब है कि 142,857 होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब यहाँ पर 9/11 है, तो यहाँ 9 × 1/11, और 1/11 के लिए तुमने क्या पढ़ा? 1/11 के लिए यहाँ कर देते हैं। ठीक है, एक आया 0 नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर करेंगे 0 11 9 99 1, माने क्या आ गया 0.0909 वैसे ही बढ़ते जाएगा ना, ये दोनों पर रेकरिंग हुआ था, ऐसा करके दिखाया था तुमको। ठीक है, तो यहाँ गुना करने पर जो हमको मिला वो क्या मिला था? 7×5 = 35 और 5×5 = 25 और 3 28, 8×5 = 40 और 2 42, 5×10 और 4 14, 5×4 = 20 और 1 21, 5×5 और 1 6 0 पर इस पर क्या रहते मिला। फिर इसके लिए अगर हम करेंगे तो 9 9 81 और ये 0 और इस पर रखेंगे। अब इन्हीं दोनों के बीच हमको पता करना है, बहुत सारे अपरिमेय संख्या है, कोई सूत्र नहीं है इसका, लेकिन तुमको अपरिमेय संख्या हम बता दे रहे हैं। अपरिमेय संख्या के रूप में जो आ जाएगा वो 0.61425
5 4 2 8 5 8 तो है ये है वो, इस पर रेकरिंग करो। अब इन दोनों में से तुमको बड़ा कौन लग रहा है? ऊपर वाला डिजिट बड़ा है कि नीचे वाला है? नीचे वाला है। कैसे हम इसको बड़ा करें? क्योंकि हमारा दशांश के रूप में 6 है और यहाँ पर दशांश के रूप में 8 है, नहीं तो बड़ा कौन होना चाहिए? गलत बात है। हाँ, ये 60 पैसा और ये 80 पैसा, तो बड़ा कौन है? 80 पैसा, तो यही ना बड़ा है। तो फिर है गुना में गलती की है क्या? यहाँ पर तो यहाँ 7 कर दो, फिर यहाँ 7 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितने दूर तक जाएंगे कि हमको फिर 8 मिलेगा? इसका कोई सीमा है क्या? कोई सीमा नहीं, क्योंकि फिर अगले एक्सरसाइज में हम उसी प्रकार का एक चीज दिखाएंगे कि कहाँ तुमको बजाएगा सर। तो एक ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है 0.71428 भी हो सकता है। अब इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे? जो अनंत तक बढ़ाएंगे तब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, बुझे? तो अगला अगर हम लेते हैं कि 0.71428 का यहाँ 8 कर दो, 9 कर दो, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। कभी यहाँ का डिजिट एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ तक का डिजिट आएगा, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसको हम लोग अनंत कहते हैं, ठीक है। फिर ये ऐसा भी तो हो सकता है कि 0.714297 और इस पर करेंगे, और एक तब जाकर के हम लोग आएंगे 0.81 पर रखेंगे। नहीं तो कहने का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है और उसका सूत्र नहीं होता है अपरिमेय संख्या निर्धारित करने का, केवल दशमलव के अंकों को केवल हम बदल दें, वही हमारा अपरिमेय संख्या के रूप में बताते हैं। इसको लिखिए कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। क्लियर? बस इतना ही छाटना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रूट 23 को तुम क्या कहोगे? ये हम अपरिमेय कहेंगे। अपरिमेय इसलिए कहेंगे कि इसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये अपरिमेय हो गया। ये क्या है? परिमेय है। ये परिमेय क्यों है? क्योंकि इसका परफेक्ट वर्गमूल 15 होता है। इसका परफेक्ट वर्गमूल 15 है। ये क्या है? ये भी परिमेय है। ये क्यों परिमेय? क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार है। जितना शांत दशमलव प्रसार है वो परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें जो रिपीट हो रहा है वो तो अपरिमेय लिखोगे, और ये भी अपरिमेय। इस संख्या को देखिए कि लोग डर जाएगा कि ये बाप रे, ये कौन सा संख्या है, 0 कहाँ है और 1 कहाँ है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। अभी एक 1.4 आते हैं। संख्या रेखा पर 3.765 दर्शाइए। संख्या रेखा पर सबसे पहले खोजेंगे ये संख्या है कहाँ। ये उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग, मैंने माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके देखने का था। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब क्या होता है वो तुमको समझा रहा हूँ। जैसे संख्या रेखा स्टेप 1 चलते हैं, पहले देख लेना तुम लोग, तब उतारोगे, ठीक। तो ये धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। हो सकता है बड़ा करके अगर देखेंगे तो नहीं, संख्या रेखा पर सटले भी देख सकते हैं और बड़ा करके भी देख सकते हैं।
तो 3 और 4 के बीच 10 बराबर छोटे छोटे खंडों में विभाजित रहता है। तुम स्केल में देखा है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच 10 खंड में विभाजित होता है ना, तो 10 खंड में विभाजित होता है। यहाँ पर मान लो कि ये बड़ा नोट दे दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो 10। तो ये जो भाग कहलाया वो 3.1 कहलाया, ये 3.2 ऐसे ही ना स्केल में नापते थे। ये 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। हमारे पास आ गया 3.7, कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके बाद जो ये 6.5 है वो कहाँ से कहाँ के बीच मिलेगा, 3.7 और 3.8 के बीच वो मिलेगा हमको। कहाँ मिलेगा दिखा देते हैं। फिर अगला दूसरा स्टेप में चले आते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 3.7 और यहाँ पर लिखेंगे 3.8। फिर इसको जब उत्तरोत्तर आवर्धित करके देखा गया तो फिर इसके और उसके बीच 10 खंड में विभाजित पाया मैथमेटिशियन लोग, है ना। अब 10 खंड में विभाजित पाया तो ये बीच वाला भाग को हम कर देते हैं पहले, उसके बाद 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 6 7 8 9 ये 9 हो गया नहीं। अब ये जो भाग आया वो 3.71 पहला भाग है, तो ये 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। हम कहाँ तक पहुँच गए, 6 तक। कहाँ पर 6 है, यहाँ पर है। अगला जो हमको मिलेगा वो इसके और इसके बीच मिलेगा। हमने पाया इन दोनों के बीच है। अब जो पाएंगे वो 3.6 यहाँ से शुरू होकर के इसके बीच में पाएंगे, हैं? ये दोनों के बीच पाएंगे। फिर इन दोनों के बीच कितने भागों में विभाजित मिलेगा हमको, 10 भागों में मिलेगा। तो बड़ा करो इसको और यही तुमको करना है। और यहाँ पर लिखेंगे 3.76 और यहाँ पर लिखेंगे 3.77, ठीक है। अब बीच में हम यहाँ कर देंगे बोला, तो 1 2 3 4 वो 5 हो गया, 6 7 8 9 वो 10 हो गया। इसका हम नाम देंगे 3.761 पहला भाग है। 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769। तो हमको क्या चाहिए, 3.765 कहाँ पर है, ये बीच वाला, यहाँ पर हम आकर के इसको प्राप्त किए। और अगर आगे ऐसे भी कहता कि 3.765 तो हमको और भी दूर तक जाना पड़ता। उत्तरोत्तर आवर्धन माने माइक्रोस्कोप से देखने पर हर दो संख्याओं के बीच 10 खंड में विभाजित होता है। तो इस प्रकार ये पाया गया। क्लियर, बस यही है तुम्हारा इस क्वेश्चन को हल करने का। और ये क्वेश्चन तुमको बस केवल जानना है, एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पूछेगा कभी।